तो दोनों बच्चे मतलब उसमें कलामंडी खा गए, गिर गए। अच्छा। जो लोग गाड़ियों से आना चाहते हैं वो गाड़ियों से इधर से आ सकते हैं। हम पहाड़ी से चढ़ कर आए थे। ये गुफा है मंदिर के नीचे, नीचे ये वाला जहाँ से कहते हैं भगवान कूदे थे। लेकिन मुख्य जो प्रसिद्ध है होली वो यहाँ पर होती है, इसलिए इस गली का नाम भी कि भगवान श्री कृष्ण जो है मोर के रूप में यहीं पधार गए। राधे राधे, जय श्री राधे। तो आज परिक्रमा मार्ग की हम जो शुरुआत कर रहे हैं, वैसे हमारी कंटिन्यूएशन में परिक्रमा चल रही है और जो हम आगे बढ़ रहे हैं परिक्रमा मार्ग में वो रंगीली गली से आगे की हम यात्रा आरंभ कर रहे हैं। ये बोर्ड आप देखिए, रंगीली गली इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर होली होती है। बरसाना की जो होली है, लठमार होली, वो इसी स्थान पर, वैसे तो पूरे बरसाना में होती है, पूरे ब्रजभूमि में होती है, लेकिन मुख्य जो प्रसिद्ध है होली वो यहाँ पर होती है, इसलिए इस गली का नाम भी रंगीली गली है। आप देखिए रास्ते में लिखा हुआ है। और ये मार जी भाई साहब, यहीं पे होती है ना लठमार होली? हाँ, आना जाना होता है, पर जब लठमार होली होती है तब ने अच्छा तब बंद हो जाती है। ठीक है भैया, राधे राधे। ये देखिए वहाँ लिखा हुआ है होली के रसिया, होली के रसिया की जय लिखा हुआ है। हाँ, ये देखिए राधा रानी कृष्ण जी होली खेल रही है और लठमार होली का जो मुख्य स्थान है। राधे 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 श्री राधे। और परिक्रमा मार्ग ही ऐसे आगे बढ़ता है जहाँ पर हम अभी, यहाँ से श्री जी के महल भी। हाँ, ये लिखा हुआ है ना, श्री राधा रानी मंदिर जाने का प्राचीन रास्ता, रंगीली गली, बरसाना धाम। ये ऐसे जाते हैं, रोज़ बनते हैं इरादे, रोज़ बनते हैं और बनकर बिगड़ जाते हैं। बरसाना वही आते हैं जिन्हें श्री राधे बुलाती हैं। जय जय श्री राधे श्याम। सौभाग्य से फिर से वही बाबा जो कल हमको मिले थे और आपने भी दर्शन किए थे, वही 108 दंडवत करते हैं, फिर उसके बाद परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। राधे श्याम बाबा, राधे श्याम। बरसाना श्री जी के क्षेत्र में जिन तीर्थों के हम दर्शन कर रहे हैं, लीला स्थलियों के, उस श्रृंखला में आज हम पहुंचेंगे मोर कुटी, जहां पर भगवान ने मोर बनकर राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए, मतलब उनके दर्शन करने के लिए, वो तो लालायित रहते हैं हमेशा श्री जी के पास रहने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। तो राधा रानी को मोर जो है वो बहुत प्रिय हैं, इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने सोचा कि मैं भी मोर बन जाता हूँ और मोर बन के नाचूंगा और श्री जी को प्रसन्न करूँगा। तो ऐसे वो मोर बन गए और जो राधा रानी के उपवन में बहुत सारे मोर थे, उनके बीच में वो झुंड में शामिल हो गए। लेकिन जो उनके साथ रहने वाली अष्ट सखियों में से प्रधान सखी जो हैं, उन्होंने कान्हा जी को पहचान लिया, लाल जी को पहचान लिया और उन्होंने कहा कि श्री जी ये मोर नहीं हैं, ये तो अपने कन्हैया जी हैं। तो फिर ऐसे ही सभी सखियों के साथ मिलकर उन्होंने कहा कि आज इनको सबक सिखाते हैं, इनकी पिटाई करते हैं। ऐसा कुछ प्रसंग है। अभी जिस रास्ते में हम हैं ये विलासगढ़ कहलाता है, यहाँ भी हम दर्शन करेंगे आगे। और इस तरफ जो है ये इसको ब्रह्मगिरी पर्वत कहते हैं, जहाँ पर श्री जी का इस पर्वत पर महल है। तो यहाँ के जितने ये तीर्थ हैं, नंदगांव में हो चाहे बरसाना में हो, या जो हम अभी ललिता सखी के गांव ऊंचा गांव गए थे, वो सारे पर्वत पर ही, अलग अलग पर्वतों पर स्थित हैं। तो हम ये ऐसे पहुंच गए। हमने यहाँ इस स्थान के भी दर्शन किए थे और जहाँ पर भगवान की मटकी फोड़ लीला हुई थी। और ये इस क्षेत्र में इसको रासमंडल कहते हैं। पहले मुझे लग रहा था कि ये शायद जो परिक्रमा करते हैं 84 कोस की परिक्रमा, तो उनके लिए कोई ऐसी स्थली होगी रुकने वगैरह के लिए, लेकिन असल में ये रास मंडल है जहाँ पर रास होता है। तो भादों के महीने में सारे जो कृष्ण जन्माष्टमी पड़ती है और राधा जन्माष्टमी पड़ती है, उसमें ये सारे उत्सव होते हैं क्रम से। कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में कृष्ण जी के उत्सव चलते हैं और शुक्ल पक्ष में राधा रानी के उत्सव चलते हैं। तो यहाँ पर वो रास वगैरह होता है। तो अगर श्री जी कृपा करेंगे और श्री कृष्ण भगवान कृपा करेंगे तो पूरा 1 महीने चाहिए उसके लिए, भादों के महीने में तो हम आएंगे और जितने उत्सव हो सकते हैं, वैसे तो पूरे ब्रजमंडल में ये उत्सव होते हैं,
तो कहीं पर भी, लेकिन जहाँ जो लीला हुई होती है अगर वहीं पर उन उत्सवों में शामिल हुआ जाए तो उसका आनंद ही अलग होता है। साकरी खोर ये सामने जो दिख रहा है, अभी हम आ रहे थे चर्चा करते हुए, तो इसके ठीक इधर ऊपर यहाँ विलासगढ़ करके जगह है, स्थान है, वहाँ पर भी भगवान की लीला हुई है। तो अब चूँकि यहाँ पर हम पहुँचे ही हैं और तो क्यों ना दर्शन कर लेते हैं। अपन चल के विलासगढ़ में दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे वहीं अपने जहाँ पर भगवान की मोर लीला हुई थी। यहाँ से हम और आप मिलकर चढ़ाई करते हैं। कल हम बात ही कर रहे थे कि ये वाला जो पर्वत है जिस पे हम अभी आ रहे हैं, ये कृष्ण पर्वत है। और चलिए हम अच्छे आ गए इधर, ऊपर से हम वो दर्शन भी कर लेंगे जहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि भगवान जो है यहीं से कूदकर उस तरफ गए थे और उनका हाथ का चिन्ह जो है हमने दर्शन किया था, वो वहाँ पर अभी तक बना हुआ है। ये है जी वो पहाड़ी जहाँ से कृष्ण भगवान कूदे थे। सामने वो मंदिर है, ये तो वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा है। सामने वो पहाड़ी है, वो ब्रह्मगिरी पर्वत ही है ये। तो हाथ का चिन्ह ये देखिए नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये जो बना हुआ है स्क्वायर, इसके अंदर इसके हमने दर्शन किए हैं। ये साकरी खोर की वही सकरी गली है जहाँ से गोपियाँ जाती थी और भगवान श्री कृष्ण को रोककर उनसे दही माखन का टैक्स वसूलते थे। ये वो वृक्ष है, वो नीचे ये वाला, जहाँ से कहते हैं भगवान कूदे थे। और ये विलासगढ़ की पहाड़ी है जहाँ पर हम पहुँच गए हैं। तो एक मंदिर बना है, हालांकि यहाँ कोई विग्रह तो विराजमान नहीं है, लेकिन नहीं भी है तो चूँकि ब्रजभूमि श्री कृष्ण की भूमि है, श्री कृष्ण ही है, तो इनके हम दर्शन तो यहाँ कर ही सकते हैं। जय हो श्री लिखा हुआ है, श्री जी राधा रानी एक शिला है। जय हो श्री राधे। नीचे देखिए गांव के लोगों ने गोबर थाप के रखे हैं यहाँ, तो बड़ा प्यारा दृश्य लग रहा है। कोहरा है चारों तरफ, अभी हमको इस कोहरे में दर्शन करने पड़ेंगे और आगे के ऐसा लग रहा है कि महीने 2 महीने भर कम से कम तो यहाँ ऐसे ही वातावरण रहता है, कोहरा छाया रहता है। तो हम धूप खिलने का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, अभी हमको ऐसे ही दर्शन करने होंगे। पहाड़ी से ऐसे ऊपर चढ़ के आने के बाद ऐसे ही कोहरे के अंदर कुछ कुछ भवन मुझे अभी नज़र आ रहे हैं। ये तो आवाज़ जैसी लग रही है, मंदिर तो नहीं लग रहा है। और यहाँ पर आपको ऐसे ही 2 भवन मिलेंगे और एक छोटी सी झोपड़ी है। देखिए कोहरा पहाड़ के ऊपर कुछ ज़्यादा है, नीचे बरसाना ग्राम में कोहरा कम है। अरे वाह, मोर लीला जहाँ हुई थी वहाँ हम अभी थोड़ी देर में दर्शन करने वाले हैं। भगवान की कृपा देखिए कि भगवान श्री कृष्ण जो है मोर के रूप में यहीं पधार गए विलासगढ़ के पर्वत के ऊपर। वाह जी वाह, पास के चल के थोड़ा दर्शन कर लेते हैं। आहिस्ता जाना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारी आहट सुन के भाग सकते हैं। देखिए भाग रहे हैं। चलिए हमने भगवान श्री कृष्ण के कम से कम मोर रूप में दर्शन तो कर ही लिए हैं। ये वो प्राचीन मंदिर है विलासगढ़ में जिसके हम दर्शन करने आगे बढ़ रहे हैं। विलासगढ़ में ये जो स्थान है इसको रास मंडप कहते हैं और ऐसे रास मंडप तो ब्रजभूमि में जगह जगह पर हम सबको और आपको नज़र आ ही जाएंगे, क्योंकि भगवान की रास लीला जो है वो नित्य लीला है और ब्रजभूमि में रास लीला पहले भी उन्होंने की है, हुई है और अभी भी नित्य वृंदावन और नित्य ब्रज जो धाम है उसमें निरंतर वो लीलाएं होती रहती हैं। तो ये मंदिर का इस तरफ का वो परिसर है। अभी हम अंदर मंदिर में गए थे, लेकिन चूँकि अभी ठाकुर जी की सेवा चल रही है, पट अभी बंद है। 9 साढ़े 9 बजे वो खोलेंगे, तब हम अंदर से बिहारी जी के दर्शन कर लेंगे। ये भवन है, संत लोग यहीं इसी भवन में निवास करते और यहीं पे वो मंदिर भी है। तो ये ऐसे रास्ता है, ये परिक्रमा मार्ग ही है और जो लोग गाड़ियों से आना चाहते हैं वो गाड़ियों से इधर से आ सकते हैं। हम पहाड़ी से चढ़ कर आए थे, तो ये रास्ता भी है
आने के लिए, और एक दूसरा रास्ता जिससे हम आए थे वो है। तो ऐसे परिक्रमा करते हुए विलासगढ़ की साकरी खोर में, जहाँ हम पहाड़ी से उतरे थे, वहाँ पहुँचा जाता है। एक झूला लीला भी हुई थी भगवान की, राधा कृष्ण जी और श्री कृष्ण जी और एक साथ झूला झूले थे। हम बहुत सारी जगह पर देखते हैं, प्रेम मंदिर में भी ऐसी सुंदर सुंदर झांकियाँ हैं, और हर जगह ऐसी झांकियाँ दिख जाती हैं जहाँ पर राधा कृष्ण जी और साथ में अगल बगल अष्ट सखियाँ उनकी सेवा करती हुई भगवान नज़र आ जाते हैं। ये है जी वो झूला। अभी इसका निर्माण चल रहा है, पहले भी झूला था लेकिन अभी पक्का और बड़ा झूला यहाँ पर उसका निर्माण हो रहा है। तो जब तक पट खुलेंगे तब तक मंदिर के आसपास का जो परिसर है उसके दर्शन कर लेते हैं मिलकर। विलासगढ़ में अभी मैं एक ब्रजवासी के साथ बैठा हूँ, और ब्रजवासी कन्हैया के स्वरूप होते हैं, और इनका नाम, हाँ सही बात, भाव की बात है। और इनका बड़ा प्यारा नाम है, मुकुट नाम है इनका। और बड़े सौभाग्य से ये जो अष्ट सखियाँ हैं राधा रानी की, उनमें से चंपक लता सखी है ना। हाँ जी, मुकुट भाई साहब, चंपक लता सखी का जो गांव, जैसे ललिता सखी का ऊंचा गांव है, और चिकसोली गांव वो कौन सी सखी का है? चित्र क्या नाम, चित्रा सखी का, हाँ। तो जिसके हमने दर्शन किए थे, और अभी हमको बाकी सखियों के गाँव के और उनके जो भी वहाँ पर दर्शनीय स्थल हैं, मंदिर वगैरह हैं, रास मंडल वगैरह हैं, कुंड हैं, और जो भी लीला वहाँ पर संपन्न हुई थी उसके दर्शन करने ही हैं। तो अपने मुकुट भाई जी उसी गांव से हैं, करेला नाम का गांव है, जहाँ पर कि जो उन्हीं अष्ट सखियों में से एक चंपक लता सखी जो है उनका वो गांव है। तो वहाँ भी बड़े सुंदर सुंदर मंदिर हैं, अभी मुकुट भाई बता रहे हैं। तो वहाँ पर भी हम चंपक लता सखी के गांव पर चलेंगे, और करेला गांव में वहाँ उनके भी दर्शन प्राप्त करेंगे। और जिस पहाड़, ये विलासगढ़ पहाड़ का नाम है, अभी अंदर में मंदिर में गया था तो महाराज जी ने बताया कि ब्रह्मा जी के जैसे 4 मुख हैं, तो उनमें से एक मुख ये है विलासगढ़। जो 4 मुख हैं उनके उन्होंने नाम बताए, भानगढ़, दानगढ़, मानगढ़ और विलासगढ़। तो उन चारों में से हम अभी जिस ब्रह्मा जी के जिसको मुख विलासगढ़ है वहाँ पर है, और यहाँ पर हम अभी दर्शन कर रहे हैं। तो 9 साढ़े 9 बजे करीब पट खुलते हैं। अभी भगवान की सेवा चल रही है ठाकुर जी की, तो उसके बाद फिर हम दर्शन कर लेंगे। हमारे गांव में रास हो रहा था, तो रास चल रहा था ठाकुर जी की लीला। तो ये शंकर भगवान का पाठ चल रहा था वह टाइम, और इतना पानी, जो हमारा कुंड है ना, तो उसमें इतना पानी भर रहा था कि ऊपर तक चकाचक हो रहा था, वो फुल हो गया था। उसमें 2 बच्चे इतने इतने बड़े से, तो मतलब चले गए घूमने, तो दोनों बच्चे मतलब उसमें कलामंडी खा गए, गिर गए। तो ठाकुर जी की लीला ऐसी हुई कि एक आदमी आ गया वहाँ थे, गैल में थे, तो वहाँ ने वो नज़र करी तो वहाँ एक बच्चा दिख गया। तो वो कूद काद के उसने एक बच्चा निकाल लिया। फिर उसने बोला कि एक और है इसमें। तो इतना छोटा सा जो बच्चा था वो बिल्कुल कोने में चला गया, ठाकुर जी के वहाँ कुंड के कोने में। और पानी इतना कि अगर हाथ भी कर देना ऊपर 2 आदमी तो भी नहीं दिखेगा। तो रास चलता रहा, रास नहीं रुका, तो चलते रहो तो जहाँ पतो चली रास तो रुका नहीं, चलता रहा। ठाकुर जी की लीला है। तो लोग बाग आए, धड़ाम 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 कूद गए, हम भी कूद गए उसमें। फोन वोन कुछ नहीं, जो काई नहीं कुछ नहीं देगा, किसी का फोन जा रहा, पैसा जा रहा, नहीं, कूद गए सारे, भर गया पूरा कुंड। तो अंत में जब डुबकी लगाई कर्री खींच के, तो जब जाके वो पैरों में अड़ जा बच्चा, तो सांस खींचना भारी हो गया पानी में। तो जब जाके वो फिर निकाला, उछाला ऊपर को, तो बाहर लाए निकाल के, तो वो मतलब उसकी सांस चल रही थी। तो इतनी ठाकुर जी की शक्ति है हमारे द्वारकाधीश में कि जब उसका जो पिता था ना, उसने बोला कि जो हर साल रास होता है ना, तो उसी का मैं भंडारा करूँगा।
इतनी शक्ति थी ठाकुर जी में हमारे द्वारकाधीश में। चाहता तो वो बच्चा कम से कम घनी देर पड़ा रहा था, वो 10-5 मिनट तो कम से कम वैसी घूमने में लग गई ना। और गए वहाँ से और लेके आए, आदमी ने बुला के रास में थे। तो ये सब ठाकुर जी की लीला है। वाई के हम कठपुतली हैं जी। सही कह रहे हैं। हाँ जी, जय श्री राम, जय श्री राम। राधे श्री द्वारकाधीश की जय। जय हो। यहाँ पर वही है विलासगढ़ लीला की। यहाँ ये गुफा है मंदिर के नीचे और रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है यहाँ पर। तो सारी लीला यहाँ पर चित्रों के माध्यम से इधर अंकित है। श्री राधे विलासगढ़ लीला। गुफा है अंदर मंदिर के ठीक नीचे। जय हो। श्री रास बिहारी सरकार की। परिरंबन चुंबन चतुर ओरसो मुझ मिलावे। सुंदर गुफा है। जय हो। श्री जी सरकार की जय हो। ऐसे दिखती है गुफा अंदर। तो मुख्य यही है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, यही मंदिर का भवन है। मंदिर थोड़ा आगे, ये भवन मतलब सभी चीज़ों के लिए, संत भगवान भी यहीं रहते हैं। और देखिए मोर तो अरे 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 ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। ये है मंदिर का इस तरफ का परिसर। यहाँ से अभी हम दर्शन कर लेते हैं। ये वाला ऊपर भी पक्षी कुछ विराजमान है। श्री राधे। ये नया मंदिर है, पुराने जो मंदिर है वो हम अभी चल के देखते हैं। हालांकि वहाँ पर अब सेवा वगैरह नहीं होती है, भवन ही है। तो विलास लीला के चित्रण हमने गुफा के अंदर देखे, वो इसी मंदिर के अंदर नीचे स्थित है। तो कुछ और संत भी यहाँ रहते हैं, विराजमान हैं। और वहाँ पर भी अभी ठाकुर जी की श्रृंगार आरती वगैरह प्रारंभ हो रही है। उसी के घंटों की यहाँ पर आवाज़ आ रही है। तो जब आप आएंगे, ये विलास कुंज है यहाँ लिखा है, तो यहाँ से प्रवेश करते हैं। सामने वो जो दिख रहा है शिखर जैसा, वो वही झूला है जो अभी जिसका निर्माण हो रहा है। उसमें टाइल्स लग रहे हैं। झूला स्थली तो पहले से है, टाइल्स वगैरह उसमें लग रहा है। कुछ प्राचीन मंदिर हैं जो यहाँ पर विद्यमान है। जय श्री राधे। और अभी नया मंदिर तो हम वहीं से जहाँ से अभी आ रहे हैं। और ये पुराना यहाँ का रास मंडप, जहाँ पर रास पहले होती थी। नया वाला तो उधर है जो हमने देखा था, ये है जी। तो यहाँ के महात्माओं ने बताया कि जो भगवान की विलास लीला है, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, जो बहुत ही गुप्त लीला है, जिसके अधिकारी हम और आप जैसे कोई भी लोग नहीं हैं, जो और शायद कोई है ही नहीं है। मतलब जब विलास एक ऐसी लीला होती है जहाँ पर किसी का प्रवेश नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ प्रिय और प्रियतम ही विद्यमान रहते हैं। ये प्रेम रस की सबसे गहरी लीलाओं में से एक है विलास की लीला। और उसमें प्रवेश किसी को भी नहीं मिलता है। शायद ही कोई संत होंगे जो जिनका भाव और जिनका सब सारा रूपांतरण अपनी भक्ति से सखी रूप में हो जाता होगा, उन्हें कुछ अनुभव होता होगा। इसलिए बहुत कुछ इसके बारे में ना तो ग्रंथ है और ना तो इसकी चर्चा आम जनों के बीच की जाती है। कि अनधिकारी जो लोग होते हैं, हम भी अनधिकारी हैं, तो उसका कुछ का कुछ अर्थ निकाल के उसका चित्रण करते हैं और उसका फिर ऐसे वो एक तरह से निंदनीय कार्य है। तो इसलिए विलास लीला के बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को उपलब्ध रहती है।
तो बड़े खूबसूरत दर्शन हुए हमको और आपको विलासगढ़ के। आज प्लान तो नहीं किया था कि विलासगढ़ आएंगे, लेकिन श्री जी की जैसी इच्छा हो वहीं पहुंचाती हैं कि आज कहाँ के दर्शन करो, आज कहाँ जाओ। तो उन्होंने हमको यहाँ विलासगढ़ के उनकी विलास लीला के दर्शन करा दिए। तो यात्रा जारी रखते हैं। चूँकि हमको मोर बार बार मिल रहे हैं, तो श्री कृष्ण भगवान ही कह रहे हैं कि अब मोर लीला वाली जो स्थली है उसका और दर्शन हम चलकर कर लेते हैं। श्री राधे।